कहानी का नाम है घड़ी साज का तोहफा। समुद्र किनारे एक छोटे से शहर में एक पुरानी सुनहरी रोशनी वाली दुकान थी। इलायस की घड़ियां। दुकान में सैकड़ों घड़ियां थीं। दीवार पर, मेज पर, छत पर लटकती हुई। सब एक साथ चलती थीं, मानो समय की धड़कन हो। और इन सब की रखवाली करता था घड़ी साज इलायस। हल्की टिक टिक की आवाज जारी रहती है। लोग कहते थे इलायस की घड़ियां सिर्फ समय बताती नहीं थीं, वे समय को संजोती थीं। एक नाविक ने कहा था, जब उसका जहाज तूफान में डूबने लगा तो उसकी जेब की घड़ी जो इलायस ने दी थी उसी पल रुक गई, और जब उसे बचाया गया वही घड़ी फिर से चल पड़ी। एक और औरत कहती थी, उसके दादा की घड़ी हर दोपहर 12 बजे बजती है। हालांकि वह घर जहां घड़ी थी बरसों पहले जल चुका है। लोग इलायस से पूछते, ये कैसे संभव है? वो बस मुस्कुरा देता और धीरे से कहता, समय सुनता है, अगर उसे प्यार से चाबी दी जाए। एक तूफानी शाम थी। दुकान का दरवाजा अचानक खुला और एक छोटी लड़की अंदर आई, पूरी भीगी हुई, कांपती हुई। उसके हाथ में एक टूटी हुई कलाई घड़ी थी। ये मेरी माँ की थी, उसने कहा। वो जिस दिन गईं, उसी दिन ये रुक गई। क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं? इलायस ने बड़ी कोमलता से घड़ी ली। हर घड़ी ठीक की जा सकती है, उसने कहा। पर बताओ, तुम चाहती हो? ये घड़ी बोल पाती तो क्या कहती? लड़की थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, मैं चाहती ये कहे कि माँ अब भी मेरे साथ हैं। इलायस ने रात भर काम किया, लैंप की रोशनी में, सैकड़ों घड़ियों की धड़कन के बीच। लड़की क्लारा कुर्सी पर सो गई। सुबह जब आँख खुली, सूरज की पहली किरणें दुकान में उतर रही थीं। इलायस ने मुस्कुराते हुए कहा, लो, तुम्हारी घड़ी। घड़ी चल रही थी, लेकिन सही समय पर नहीं। ये 3 घंटे पीछे है, क्लारा ने कहा। इलायस बस मुस्कुराया। अब ये तुम्हारी माँ के समय पर है, उसने कहा। तुम समझोगी जब वक्त आएगा। साल गुजर गए। क्लारा बड़ी हो गई। जिंदगी चली, हंसी, आंसू, बिछड़न, मिलन। और वह घड़ी हमेशा उसके साथ रही। कभी कभी जब वो बहुत उदास होती, घड़ी की टिक टिक जोर से सुनाई देने लगती, जैसे कोई कह रहा हो, मैं यहीं हूँ। फिर एक दिन अस्पताल के कमरे में, जहाँ उसकी बेटी पैदा हुई थी, क्लारा ने देखा, घड़ी फिर से रुक गई थी। सुइयां वहीं थीं, उसी समय पर, जब उसकी माँ ने आखिरी बार कहा था, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। और तभी उसने खिड़की से बाहर देखा। सामने की सड़क पर, हल्के धुंध में, वही पुरानी दुकान दिखाई दी। इलायस की घड़ियां। और अंदर इलायस खड़ा था, मुस्कुराते हुए। क्लारा बाहर दौड़ी, लेकिन जब पहुंची, वहां कुछ नहीं था, सिर्फ एक खाली जमीन का टुकड़ा। उसने नीचे देखा, उसकी घड़ी फिर चलने लगी थी, धीरे, गर्म, मानो जिंदगी फिर लौट आई हो। उस दिन के बाद क्लारा ने उसी जगह एक नई घड़ी की दुकान खोली। लोग आते, टूटी घड़ियां लेकर, पुराने पल लेकर, और वो सब कुछ जोड़ देती, एक एक टिक के साथ। जब कोई पूछता, तुम ये कैसे करती हो? वो बस मुस्कुराती और कहती, समय सुनता है, अगर उसे प्यार से चाबी दी जाए।